मानव शरीर प्राप्त करके बहुत ही पुण्यकर्मी और प्राणी जो होते हैं, मानव शरीर में भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, शुभ संस्कारी होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। वर्तमान के अंदर श्रोताओं की कमी नहीं, वक्ताओं की कमी नहीं, संतों गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। उधर से श्रद्धालु भी बहुत ही श्रद्धा के साथ परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से सत्संग श्रवण करने के लिए अन्य संतों के पास जाते हैं। उन अन्य संतों के पास सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, जहां पर सत्य ज्ञान प्रचार होता हो। सत्य ज्ञान कौन सा है? जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र कबीर देव कबीर साहब उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृतवाणी अर्थात पांचवां वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे सदग्रंथ हैं। ये हमारे सिलेबस है, ये हमारा पाठ्यक्रम है उन पुण्यात्माओं का जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, श्रद्धालु हैं, ड्यूटी हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर की बातें, बाहर का ज्ञान, बाहर की थ्योरी, सिद्धांत, मनमुखी कहानियां जो विद्यार्थियों को सुनाते और समझाते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो विद्यार्थियों के भविष्य के नाशक हैं, वो गुरु पद के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार जो संत जो गुरु पद प्राप्त करके और शास्त्रों के विपरीत ज्ञान देते हैं, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान देते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं सदग्रंथ में क्या बताते हैं, वो संत ठीक नहीं, वो गुरु नहीं है, वो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन के, शत्रु है इस अनमोल जीवन के। वो कीड़े हैं, जैसे फसल को कीड़ा खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है। वो ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत हैं जैसे अमर बेल होती है। आपने अमर बेल देखी होगी, वह कैसी होती है? एक पीले से कलर की बेल होती है जो वृक्षों के ऊपर होती है, और उस बेल के अपने बहुत कम पत्ते होते हैं। वो वैसे पतली सी होती है जैसे धागा सा होता है, जैसे सूत होता है, ये राजमिस्त्री प्रयोग करते हैं, इतने मोटा होता है। और वो पीली सी बेल पूरे पेड़ के टहनियों के, छोटी छोटी शाखाओं के और डार के लिपट जाती है, उसके चारों तरफ लपेटे लगा लेती है। वो ऐसी लगती है जैसे ये बहुत ही प्यार करती है इनसे, वृक्ष से, और वो उसके सारे आहार को चूस रही होती है, नष्ट कर रही होती है, और वो वृक्ष सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये संत जो नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि हैं, इनकी बोलने की शैली, इनके जो है व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अच्छी आत्मा है और इनका उद्देश्य बहुत ही परोपकार का है। लेकिन वो उन शिष्यों के ऊपर, अपने अनुयायियों के ऊपर वह अमर बेल की तरह लिपटा हुआ है, उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। ईसा मसीह जी ने
कहा था कि जिन गुरुओं को तुम अच्छे मानते हो और जिनके पास तुम जाकर के अपना कल्याण चाहते हो और उनको ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो सत्य से परिचित नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छे अवश्य लगते हैं, क्योंकि आपको चाह है भगवान की, आपको तलाश है संत की, और आप सोच बैठे हो कि हमें सतगुरु हमें संत मिल गए हैं, और वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके से विनम्र भाव से प्यार से बातें भी करते हैं तुम्हारे गुरुजी। वो तुम्हें वो ऐसे हैं जैसे तुम्हें वो भेड़ दिखाई देते हैं, यानी बहुत शरीफ, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। ऐसा ही जानो, वर्तमान के जितने भी संत हैं ये आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हो, आपके अंदर दोष नहीं है, तो आपको सामने वाला संत भी अच्छा ही नजर आता है। और आपको अध्यात्म ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये संत गलत बोल रहा है, क्योंकि आप श्रद्धालु हैं, आप ड्योटी हैं। और स्टूडेंट अध्यापक के किसी भी थ्योरी में, किसी भी उसके ज्ञान में, उसकी कथा में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कोई शंका व्यक्त नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी यही सोचकर बैठे रहते हैं कि जो टीचर बता रहा है ये सत्य है, उसको लिख लेते हैं, उसको रिमेंबर कर लेते हैं, घोट लेते हैं। ये स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये वर्तमान के संत और गुरु ये पूर्ण रूपेण सदग्रंथों से अपरिचित हैं, ये सिलेबस ना समझा करके दंत कथा आपको सुना रहे हैं, इसलिए उनके पास सत्संग नहीं है। वो कहते सत्संग ही है और बोर्ड भी सत्संग का ही लगाते हैं, सत्संग सथल वो लिखते हैं, और सतगुरु अपने उपाधि भी लिखते हैं, लेकिन वो ना सतगुरु हैं, न ही उनके पास वो सत्संग है। इसलिए ये दास आपको ये समझाना चाहता है कि सत्संग और सतगुरु के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अब देखिएगा, जिनको हम संत मानते हैं और जो सत्संग करते हैं और करते थे, उनका सत्संग दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। ये वही पुस्तक है जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया। यानी स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी महाराज, जो कि फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके वचन हैं, सो सत्संगों में सुनाया करते थे। और जो भाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपाई गई है। ये कहां से छपी है? राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी ट्रस्ट दयाल, ये आगरा से। यहाँ देखो, ये नीचे है, मुद्रक है दी कॉरपोरेशन प्रेस, कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। फोन नंबर ये। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब इसने जो बोला है सत्संग में, जो सत्संग किया है इस महापुरुष ने, शिवदयाल जी ने, वो यहाँ से शुरू होता है। यह जगत नासवान, यह जगत नासमान है और सब असबाब भी इसका नासमान है।
यहां से शुरू, ये दफा एक, दफा एक, फिर इस दफा एक में क्या लिखा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, यहाँ मुकाम सतनाम, सतनाम को स्थान बताया है और राधा स्वामी को भी मुकाम यानी सतनाम बताया है। मैं पहुंचावे, बस आगे देखो। अब दफा नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ, ये प्रश्न नंबर 3 पर 2 और 3 पर पढ़ा आपने, ये 2 है इसका भाग 1 का, और ये 4 पे सारवचन राधा स्वामी वार्तक, ये 4 पृष्ठ पे है और तीसरा वचन चल रहा है। ये मुकाम असली पर चले पर सब के सब घर धूर स्थान तक नहीं पहुंचे, सो बहुत से मंजिल पहली पर, यानी मंजिल माने स्थान, इन्हीं के द्वारा, मंजिल माने एक का अर्थ यहां किया स्थान, स्थान, जैसे यहां इन्होंने इस मंजिल का अर्थ स्थान किया है। जो बहुत से मंजिल पहली पर और कोई मंजिल दूसरी पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, यानी मंजिल माने स्थान, 5वें स्थान सतनाम यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल यानी 8वें यानी राधा स्वामी, 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी पद भी स्थान है, मंजिल माने स्थान, पहुंचे। इसी स्थान से यानी अप्रसिद्ध होगा यहां भी, इस मंजिल से, इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अब प्रश्न नंबर 5 और वचन नंबर 4, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी कहो चाहिए, राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, मुकाम माने स्थान है, राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी स्थान भी है, राधा स्वामी खुदा का नाम है, ठीक। आगे और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां स्थान बता रहे थे, अब स्थान का स्थान है। इस सतनाम को जो स्थान कहो इन्हीं के सिद्धांत से, ये देखो इस पृष्ठ पर, दूसरे पर भी नहीं, इस 4 पृष्ठ पे ही ये क्या कह रहे हैं, मंजिल 5वीं यानी सनातन सतनाम पर, ये क्या है कि और प्रेमी मंजिल कोई बिरले साधक और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब सतनाम माने न मंजिल का अर्थ स्थान, इन्हीं के शब्दों में। तो ये इस सतनाम 5वें मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, 5वें स्थान पर। और ये क्या कहते हैं यहाँ पर, और ये राधा स्वामी मंजिल यानी मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद, राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा स्थान है, स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा स्थान है, यानी फिर यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है।
यानी ये राधा स्वामी को स्थान भी है यो और नाम भी है सच्चे भगवान का और सच्चे। और इस मुकाम से यानी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। अरे थारा गजब। अब सतनाम खुद स्थान है, फिर इसका क्या स्थान होता। अब धरती की धरती, अब पृथ्वी एक स्थान है और पृथ्वी का फिर स्थान क्या होगा, पृथ्वी पर पृथ्वी। यानी इसी प्रकार कहते हैं मुकाम सतनाम का स्थान है। जब स्थान ही है, एक प्लाट है, उस प्लाट का क्या प्लाट होता। तो पुण्यात्माओं आगे देखो और फिर आगे तोड़ पड़ रखे इसमें 4 में। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। आए है यह स्थान कह रहे हैं और फिर कहते यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, यानी सतनाम का स्थान। यह सतनाम को स्थान भी कह रहे थे, स्थान का स्थान है। और इस सतनाम को आगे क्या क्या बोला है। अब सतनाम का स्थान क्या हो गया। अब खुद यहां सतनाम को पहले 4 पे सतनाम को स्थान बता रहे हैं। सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान, ये मंजिल का अर्थ इन्होंने यहां स्वयं स्थान किया है। मंजिल माने स्थान, तो इसका अर्थ है मंजिल माने स्थान, यानी मंजिल सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, यानी 5वें स्थान। मंजिल कहो चाहे स्थान, सतनाम कहो चाहे स्थान कहो या मंजिल कहो। तो यहां तो स्थान बोल रहे हैं, इसी स्थान से इसका अर्थ स्थान। तो कहते हैं सतनाम का स्थान। अब स्थान का स्थान है। इनका सत्संग सुना रहा हूं आपको, इन नकलियों का। और जिसको सत्संग समझकर प्राणी वहां जाते हैं, सत्संग नहीं है वो कुसंग है। अब देखना, और इस सतनाम के विषय में आगे डिफाइन किया है कितना लंबा चौड़ा, और आगे इसको विस्तार से कहा है कि सतनाम का मुकाम है जिसको, यानी सतनाम को और क्या क्या बोला है, जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है कोई सिर पैर इनके सत्संग का। अब सतनाम का मुकाम है और इस सतनाम को स्थान भी कह रहे, कहते इस स्थान को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक भी कहा है सतनाम को, और सचखंड भी और सार शब्द भी और सत शब्द भी और सतनाम भी, सतनाम को सतनाम भी और सतपुरुष भी कहा है करके बयान किया है। आगे देखो इतना, इससे मालूम होगा कि ये 2 स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी, ये 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और ये स्थान कुल नीचे की स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेरे में है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। राधा स्वामी स्थान को अकय लोक और अनाम लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं राधा स्वामी थे। और यह सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अरे वाह, सच्चा लामकान। लामकान माने जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, अब कहते हैं ये इसको स्थान भी नहीं कह सकते, सच्चा स्थान भी नहीं कह सकते। यह सच्चा लामकान, लामकान माने लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, यानी इसका कोई स्थान ना हो, और इसी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। तेरा गजब हुई अपने आत्माओं।
ये तो सत्संग आपने सुन लिया एक राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक परम धनी हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी महाराज का यू सत्संग। और इसी से एक अलग से ब्रांच बनी है सच्चा सौदा सिरसा, डेरा सिरसा वालों का, जिनको धन धन सतगुरु भी कहते हैं। उन्होंने क्या कमाल किया है ये और देखो, क्योंकि यो एक ही उसी शिवदयाल जी महाराज जी के विचारों पर आधारित ये धन धन सतगुरु वाले संत हैं, उन्हीं के ज्ञान से आधारित हैं। और ये भी सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं, राधा स्वामी वाले भी सतलोक और सतपुरुष का ठेका ले रहे हैं।